राजनीतिक रस्साकशी में चुनावी तारीख अधर में लटक गई है। बीजेपी के बाद अब गेंद कांग्रेस के पाले में आ गई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि गहलोत सरकार समितियों के चुनाव जल्द ही कराएगी। राजनीति का शिकार सहकारी समिति, नेता मांगे फायदा, समिति चाहे चुनाव, अपनी सरकार अपना राग। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। दिन बदल गए, तारीख बदल गई, साल गुजर गए, लेकिन आज भी प्रदेश की सहकारी समिति को आस है चुनाव। राजनीतिक रस्साकशी में चुनावी गेंद अब कांग्रेस के पाले में आकर गिर गई, जिसके बाद अब जल्द ही गहलोत सरकार ने समितियों के चुनाव कराने के निर्देश दे दिए हैं। चलिए अब आपको बताएंगे कितनी समितियों के चुनाव अब तक हो चुके हैं और कितनी समितियों के चुनाव होने बाकी हैं। प्रदेश में 24,676 सहकारी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 17,697 सहकारी संस्थाएं निर्वाचन योग्य हैं। 8,217 सहकारी संस्थाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 9,480 सहकारी संस्थाओं के चुनाव होने बाकी हैं। यानी कि करीब 53% से ज्यादा समितियों के चुनाव होने बाकी हैं। 15 शीर्ष सहकारी संस्थाओं में से 12 संस्थाओं के निर्वाचन बाकी हैं। 29 कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों में 23 के निर्वाचन बाकी हैं। 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में 28 के निर्वाचन बाकी हैं। 6,489 कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 5,907 के निर्वाचन बाकी हैं। 222 क्रियाशील क्रय विक्रय सहकारी समितियों में से 212 के निर्वाचन बाकी हैं। 243 क्रियाशील गृह निर्माण सहकारी समितियों में से 123 के निर्वाचन बाकी हैं। से कई सहकारी संस्थाओं के चुनाव ड्यू थे। जब ये बात सरकार के ध्यान में आई तो ऑनरेबल सीएम साहब ने इस पर स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि चूंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा है सहकारी संस्थाएं, तो इनके भी चुनाव समयबद्ध तरीके से कराए जाएं, उसके स्पष्ट डायरेक्शन उन्होंने दे दिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि सहकारी समितियों में निर्वाचन प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर चलती है। लिहाजा छोटे स्तर की सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए, जिसके चलते शीर्ष स्तर की समितियों के चुनाव भी पेंडिंग है। साल 2016 के बाद से समितियों के चुनाव अभी तक नहीं हुए। सही है कि जो कि हमारी त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा है, इस ढांचे में प्राथमिक जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव पहले होते हैं, उसके बाद द्वितीयक स्तर की और उसके बाद अपेक्स बॉडीज़ हैं उनके चुनाव होते हैं। तो हाईकोर्ट के भी डायरेक्शंस एकदम क्लियर यही थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्पष्ट डायरेक्शंस यही दिए हैं। तो हम प्राथमिक स्तर की जो सहकारी समितियाँ हैं उनके चुनाव पहले कराते हैं, उसके बाद द्वितीयक स्तर की और अंतिमतः जो अपेक्स बॉडीज़ हैं उनके भी चुनाव कराएंगे। बहरहाल अब मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद प्राधिकरण भी हरकत में आ गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चुनाव शुरू कर दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।